ठीक है, अभिषेक झा इसका जवाब दीजिएगा। मैं शक्ति जी के पास उसके बाद चलूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा तलखी जो दिख रही है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जब वो आते हैं और मंच से बोलते हैं और नीतीश कुमार को उसी तल्ख अंदाज में जवाब देते हैं या हमला बोलते हैं जैसे बाकी नेता कर रहे हैं। जेडीयू ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुंगेर से चुनाव लड़ने की चुनौती आपने दे डाली कि ललन सिंह उनको बता देंगे कि कितने पानी में है, इस तरह की बातें। तो अब कौन कितना ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है नहीं पता है, लेकिन सवाल यह है कि ये तलखी और ये चीजें बता रही हैं कि आरजेडी के साथ जाना या महागठबंधन में जाना, बीजेपी अब उसको किसी तरीके से भी एक मुहर लगाना चाहती है कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं। देखिए, ये तलखी, ये बेचैनी इन बातों की द्योतक है कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लोग विचलित हो चुके हैं नीतीश कुमार जी के प्रयासों से। नीतीश कुमार जी ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लोग क्या आरोप लगाएंगे कि नीतीश कुमार जी घर बदलते हैं? नीतीश कुमार जी का घर बिहार की जनता ने बनाया है। लगातार अमित शाह जी झूठ बोलते रहे। अभी उनके भाषण के बाद हमारी पार्टी ऑफिस में हम लोगों ने प्रेस वार्ता करके उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और साथ साथ उन्होंने जो झूठ बोले, साफ तौर पर झूठ बोले, किस तरह से झूठ कह दिया कि मुंगेर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है वो केंद्र सरकार के पैसे से बना है। वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के विषय में किस साफगोई के साथ झूठ बोल दिया, नल जल योजना के विषय में झूठ बोला। खैर, लंबी फहरिस्त है, लेकिन सोचिए जरा, उनके भाषण में बहुत सारी चीजें थी। पहला तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को क्रेडिट दे दिया कि इतनी पार्टियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। दूसरा, राहुल गांधी जी को नेता मानने लगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाजपा के यहां के नेता हमेशा चिल्ला रहे थे कि नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना, प्रधानमंत्री बनना। अमित शाह जी ने अब स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी। अभी कल भी हम लोग डिबेट कर रहे थे अभिषेक जी, मैंने आपको कहा था कि भाजपा के खेमे के लोग इस कदर कंफ्यूज्ड हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इनकी स्क्रिप्ट भी बदल रही है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मंशा बिहार में ही बने रहना है, सीएम बने रहना है, और भाजपा के लोग आज तक चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पीएम बना रहे थे। कुल मिलाकर अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, भाजपा कुनबे के कोई भी नेता हो, उनको नींद में भी नीतीश कुमार जी का चेहरा ही दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि धुरी बने हुए हैं ना नीतीश कुमार जी विपक्षी एकजुटता की। और भाजपा के लोग इस बात को परसीव कर चुके हैं। कितनी कम संख्या में लोग आ पाए, कितने संसाधन जुटाए, कितना प्रलोभन दिया, उसके बावजूद भी बार बार कहना पड़ रहा था, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अरे आपके कहने से जोर से थोड़े ही बोलेंगे। भाड़े की भीड़ से रणनीति तय नहीं होती है अमित शाह। तो आपको जो बोलना है बोलिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह देना चाहता हूं, राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे नेता के खिलाफ किया, हम लोग भी उसी अगर स्वर में जवाब देना शुरू कर दें, तड़ी पार होने का जो विश्लेषण इसीलिए मैंने शुरुआत उस शब्द से ही की कि उस पर इस पर तो हमने साफ तौर पर पहले ही चेतावनी दे दिया है। हाँ, लेकिन इसीलिए अभिषेक झा, यही हमें भी लगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अगर हम बोल रहे हैं सूचिता की बात करते हैं, लेकिन अब देखिए ना, आपके सामने बगल में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चूंकि हमने इसलिए इस शब्द पर मुहर लगाया क्योंकि उनके वर्तमान सहयोगी ने ही यह शब्द उनको दिया है। तो अब ये उनके पास ये समय दे दीजिए अभिषेक जी, 30 सेकंड का। फिर तो हम लोग अगर 30 सेकंड का, फिर तो हम लोग कल ही खोलना अगर शुरू कर 30 सेकंड अभिषेक जी नहीं रहेंगे। अभिषेक झा, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि मुंगेर में चुनाव लड़ने की चुनौती कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं हो गई ना, कि वाकई तैयार हैं? अलग अलग टिप्पणियां नहीं, सुन लीजिए ना, मैं वही जो ललन सिंह जी तो जनता के बीच रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ। अब भाजपा के नेता बड़े बड़े यहां बयान दे रहे थे, तो हम लोगों ने ये चुनौती दे दी है। पता नहीं स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, नहीं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अब हर जगह पूरे देश से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनौती दी थी जब उनकी सरकार थी। मार्केटिंग करे, उत्तर प्रदेश में गए थे, 120 वोट मिला। काम नहीं करना है ना। अभी संतोष पाठक जी बता रहे हैं, इनको इसी में संतोष मिल रहा है, देने दीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन ये तो देखिए, देश में इतने जगहों पर कार्यक्रम, मार्केटिंग कर लीजिए लोग। ठीक है, कार्यक्रम करेंगे, वो जनता तय करेगी ना कि उनके कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में कितना विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए।